नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और आज अपने बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के जो अपने सिलेबस का टॉपिक है प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। इनमें से प्रत्यय की बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वह इससे सहयोग से या इसमें पृथक करने से जो क्वेश्चन बनेगा उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अपने प्रत्यय के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज अपने प्रत्यय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपको जितना संभव होगा उतना कंप्लीट बताया जाएगा। किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा हो इसके अंदर तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा। तो आज अपने जो टॉपिक अपना है वो क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। प्रत्यय के बारे में अपने अच्छे से जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी भाषा की अगर तैयारी करो तो सबसे पहले उसकी परिभाषा आनी चाहिए, फिर उसको शब्द को अच्छे से पढ़ना चाहिए। वहीं से आपका काम शुरू हो जाता है और वहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो ये समझ लीजिए आपका 50% काम हो गया। और शब्द को बार बार अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। नियम तो बाद में काम आते हैं, उससे पहले आपको ये दोनों चीज़ें आनी जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे अपने प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय की परिभाषा जानते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, यानी किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कोई भी शब्द है उसके अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपने इसको जानेंगे तो इसके अंदर अपने देखेंगे, जैसे समाज है, इसमें इक प्रत्यय लगा है। अब क्या बन गया अपने पास, सामाजिक। सुगंध इत प्रत्यय लगा, सुगंधित बन गया। भूलना प्लस अकड़, भुलक्कड़ बन गया। मीठा प्लस आस, मिठास बन गया। अब इस प्रकार से इसमें शब्द जुड़ने के बाद नया अर्थ का बोध कराता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अतः प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी और व्यंजन में होने पर यह यथावत रहता है। जैसे लोहा प्लस आर। अब इसके अंदर क्या है, स्वर की बात है तो यहाँ पे लुहार हो गई, यानी अंतिम की मात्रा लगी। और जैसे इसने नाटक प्लस कार में नाटककार है तो इसमें क्या हुआ, इसने कहा कि व्यंजन होने पर यथावती रहेगा तो नाटककार हो गया। इसके बाद अपने बात करने वाले हैं इसके प्रकार की। अब क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू होते हैं कि हिंदी के अंदर प्रत्यय है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। ये चीज़ ध्यान रखिए, हिंदी के अंदर प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर इनके पार्ट के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका यहाँ से या तो एक क्वेश्चन आएगा, एक फिक्स है, एक उपसर्ग एक प्रत्यय का, नहीं दो भी आ सकते हैं, एक तो कंफर्म है। तो कर्दंत प्रत्यय के अंदर क्या होगा, कर्दंत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित किसे कहते हैं, अपने जानिए कर्दंत प्रत्यय के बारे में। तो कर्दंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते। दोनों नाम याद रखिएगा, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप होकर शेष शब्द के साथ क्या होता है, शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जो अपना तद्धित प्रत्यय है ये 6 प्रकार का होता है। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले हिंदी में प्रत्यय मुख्य 2 प्रकार के, और कृदंत प्रत्यय 5, तद्धित प्रत्यय 6। अब अपने जानेंगे कि कृदंत प्रत्यय है वो धातु अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या अंतिम में जुड़ते हैं, तो इसे कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके अंदर जानेंगे सबसे पहले पहला टाइप कृदंत का। इसी में होता है कृतवाचक, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल से जान लीजिए, अक जुड़ के इसने क्या किया, लेखक, कर्तावाचक, नायक, गायक, पाठक। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल सफिशियंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है और वही यहीं से आ जाएगा 100%।
चांस यहीं से आने, क्योंकि पीछे एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एक दो क्वेश्चन आपके आए हैं। इसके बाद जानेंगे अकड़। अकड़, भुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, यानी कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। यहाँ ये डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और कैसे बना है। आक यानी तैराक और लड़ाक, आक जुड़ के बना है तैराक और लड़ाक। यहाँ पे आलू यानी झगड़ालू, आकू यानी लड़ाकू, आड़ी यानी खिलाड़ी, ईयल यानी अड़ियल या मरियल, एरा यानी लुटेरा या बसेरा, एया मतलब गवेया। ये सब ध्यान रखिए। इसके बाद अपने बात करें तो ओड़ा यानी भगोड़ा, ता भी क्या होता है, प्रत्यय होता है, अंत में जुड़ते दाता बना देता है। इसके बाद जानेंगे अपने, इसके अंदर दो और बचे हैं। वाला यानी पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। हार यानी राखनहार और चाखनहार। इसके बाद नेक्स्ट है कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते, यानी कर्म का अर्थ प्रकट करते। डेफिनेशन याद रखिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ओना यानी खिलौना या खेलना, नी सूंगनी यानी सूंघना, सूंघनी उसे कहते हैं जो सूंघते हैं, सूंघनी मतलब नी जुड़ गया इसके अंदर प्रत्यय और इसके अंदर ओना यानी खिलौना, तो ये कर्मवाचक हो गया। इसके बाद होता है करणवाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बनाते हैं, यानी कोई भी क्रिया है उसके कारण को बनाते हैं, करणवाचक कहलाते हैं। जैसे आ यानी झूला, ये झूलने की क्रिया को बना झूला। ऊ यानी झाड़ू, झाड़ना। ने यानी बेलन, इसमें प्रत्यय तो न है लेकिन ये बेलना, बेलने के कारण जो क्रिया के कारण को बना रहे ये बेलन। नी यानी कतरनी, कतरने के लिए बनाते हैं कतरनी। नी इसके अंदर क्या हो गया, क्रिया के कारण होता है, तो ये हो गया कारणवाचक। इसके बाद अपने जानेंगे भाववाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यानी भावनाएं प्रकट हो रही, यहाँ पे देख सकते हो, भाववाचक कहलाते वे प्रत्यय जो क्रिया की भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे ए है इसके अंदर, लेकिन मार, यहाँ ए है, ये ध्यान रखिए। लूट, तोल, लेख। पहले तो आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, फिर आपको तुरंत उस शब्द से पकड़ जाओगे। जैसे आ यानी पूजा, आई यानी लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। आन यानी मिलान, ढलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप यानी मिलाप और विलाप। आव यानी चढ़ाव, घुमाव और कटाव। आवा यानी बुलावा। आवट यानी सजावट, लिखावट, मिलावट। आहट यानी घबराहट, चिल्लाहट। ई बोली। ओता यानी समझौता। इसके बाद क्या होता है, ओती यानी कटौती, मनौती। इसके अंदर ती प्रत्यय होता है, इसको जानेंगे बढ़ती, उठती, चलती। तय होता है बचत, खपत, बढ़त। इसके अंदर तय प्रत्यय। ने यानी फिसलन, ऐठन। नी मिलनी यानी नी प्रत्यय है इसके अंदर। इसके बाद इसका लास्ट जानेंगे क्रिया बोधक। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते, मान लो वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते, जैसे हुआ यानी चलता हुआ, पढ़ता हुआ, क्रिया का बोध करा रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, तो वो क्या है, इसके अंदर हुआ जुड़ेगा और इसके एक दो शब्द और है क्रिया बोधक। जैसे क्रिया बोधक का हो गया अपने चलता हुआ या पढ़ता हुआ, इस प्रकार से इसके क्रियाबोधक हो गए। इसके बाद जानेंगे अपने तदित प्रत्यय के बारे में। तो तदित प्रत्यय के बारे में अपने क्या जानने वाले हैं कि तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते, उन्हें तदित प्रत्यय कहते। पहले अपने जाना था किदंत या कीर्त प्रत्यय के बारे में, वो तो धातु के अंत में लगकर बनता है और ये होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे छात्र प्लस आ यानी छात्रा, देव प्लस ई यानी देवी, मीठा प्लस आस यानी मिठास, अपना प्लस पन यानी अपनापन। तदित प्रत्यय मैंने आपको बताए थे 6 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से अपने पहला टाइप जानेंगे। पहला है कृतवाचक तदित प्रत्यय। कृतवाचक, कृतवाचक तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हो। वे शब्द जो क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हो। जैसे आर यानी
लुहार सुनार, ईया यानी रसिया, ई यानी तेली, एरा यानी गसेरा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कृतावाचक शब्द का निर्माण करते कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। इसके बाद भावनावाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर भावना संज्ञा बनाते हैं। यानी बात तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए होगी, लेकिन जैसे कृतवाचक है तो इसमें क्या होगा, कृतवाचक शब्द का निर्माण करेंगे, और भावना है तो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आई यानी बुराई, आपा यानी बुढ़ापा, आस यानी खटास या मिठास, आहट यानी कड़वाहट, ईमा यानी लालिमा। इसके बाद अपने जान ले ई भी प्रत्यय होता है, यानी गर्मी, ता प्रत्यय होता है सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, तव मनुष्य तव, पशु तव, पन यानी बचपन, लड़कपन, छुटपन। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, अपने नोट्स बना लोगे तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, सारे शब्द याद हो जाएंगे, आपको प्रत्यय का भी पता चल जाएगा। संबंधवाचक, अब संबंधवाचक का संबंध से आप समझ गए होंगे कि संबंध होना चाहिए उसके अंदर, तो इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्द की रचना होती है। जैसे एरा है, चचेरा, ममेरा, इक यानी शारीरिक, आलू यानी दयालु या श्रद्धालु, इत यानी फलित, इला यानी रसीला या रंगीला, ये भारतीय, एला यानी विशेला, तर यानी कठिनतर, मान यानी बुद्धिमान, वत यानी पुत्रवत या मातृवत। इसके बाद अपने जानने वाले हैं हरा यानी इकहरा, जा यानी भतीजा या भांजा, ये क्या है, संबंध प्रकट कर रहे हैं। ओई यानी नंदोई। इसके बाद अपने जानेंगे 4th नंबर का है वो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। जैसे ए यानी वासुदेव, राघव, मानव, ई से दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री, ए से कांते है, गांगे है, भागिने। इसके बाद अपने जो जानने वाले हैं 2 शब्द हो रहे हैं, ये से क्या बन रहा है, ये से दैत्य, आदित्य, ई से जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गंधारी। अब ये चीज याद रखिए, दैत्य के अंदर ये है, आदित्य के अंदर ये है। अब अपना 5th है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी ईया खटिया, लुटिया, डिबिया, ई मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी, ओला यानी खटोला और सपोला। इसके बाद अपने करेंगे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनकी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे आ जुड़ा सूता, छात्रा, अनुजा, आइन यानी ठकुराइन, मुंशियाइन, आनी का देवरानी, सेठानी, नौकरानी, इनका बाघिन, मालिन, नी का शेरनी और मोरनी। तो इस प्रकार से अपने ये रहने वाले हैं। मैंने आपको इसके अंदर सारा डिटेल में बता दिया है कि प्रत्यय है वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और कमेंट करके बताइए कि प्रत्यय 2 कौन कौन से होते हैं, और उनके पहले के 5 भाग होते हैं और दूसरे के 6 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो कमेंट करके आप जरूर बताइए, जिससे आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब उर्दू के कुछ प्रत्यय हैं, उनके बारे में जान लेंगे कि हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे गर यानी जादूगर, इनके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। गर यानी जादूगर, ची यानी अफीमची, नाक यानी शर्मनाक, दार यानी दुकानदार, आबाद अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। बहुत बार रिपीट हुआ है आबाद वाला, ये एग्जाम में आ चुका है। और अभी पीछे भी एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था अभी मार्च में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इंदा यानी परिंदा, बसिंदा, ईस यानी फरमाइश, इस्तान यानी कब्रिस्तान, खोर यानी हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये उर्दू के प्रत्यय है। इसके बाद गाह है यानी ईदगाह है, बंदरगाह है, दरगाह है, आरामगाह है। गार यानी मददगार, यादगार, रोजगार। गीर यानी राहगीर और जहांगीर। इसके बाद गी के अंदर दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी यानी गिरी, कुलगिरी, मुंशीगिरी। नवीस, नक्सानवी, अर्जनवीस। नामा यानी अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद, हथियारबंद, नज़रबंद, मोहरबंद। बाज यानी नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। साज, जिल, साहज, गड़ीसाज, जालसाज। इसके बाद अपने जानेंगे विशेष बात है कि कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों
में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इक यानी समाज का सामाजिक हो जाता है और इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है। और ये चीज़ें आपको यहाँ से याद करी होगी तो शब्द शुद्धि में काम आएगी। जैसे नीति के अंदर इक प्रत्यय लगेगा तो नैतिक बनेगा, पुराण के अंदर पौराणिक बनेगा। अब ये शब्द पौराणिक है, जैसे शब्द शुद्धि में ऐसे ही दे देगा पौराणिक, यानी इसके अंदर एक ही मात्रा दे देगा तो ये वो गलत हो जाएगा। इसके बाद भौगोलिक यानी भूगोल के अंदर इक जुड़ेगा, लोक के अंदर इक जुड़ेगा तो लौकिक हो जाएगा। इस प्रकार ये मधुर के अंदर ये जुड़ेगा तो माधुर्य हो जाएगा। दीति के अंदर ये जुड़ा तो देते हुआ। अब ये इसका जैसे मूल शब्द भी पूछ लिया जाता तो मूल शब्द यहाँ दीति है, तभी इसके साथ ये प्रत्यय जुड़ने पे देते हो गया। सुंदर यानी सौंदर्य, सूर यानी शौर्य, ई यानी दशरथ दासरथी हो जाएगा, सुमित्रा का सौमित्री हो जाएगा, ए गंगा का गांगे हो जाएगा, कुंती का कौंते हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, आप सारे याद कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये था आज का अपना प्रत्यय का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप और कमेंट करके बता दीजिए, आपको और एक्सप्लेन करके दोबारा से इस पे एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो करके बता दूंगा जिसे और आपको समझ में आ जाए। और इसके बाद अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके, वो भी फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।